नमस्कार दोस्तों, अजीत डोभाल ने अपना काम शुरू कर दिया। यानी कि अजीत डोभाल जी ने ही हैज स्टार्टेड वर्किंग इन पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान दोनों शॉक में हैं और पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा एक बार अजीत डोभाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं सुनाता हूँ। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks better than. अब आपको याद आ गया कि इन्होंने 2012-13 में बोला था कि डू 26/11 मुंबई अटैक आपने दोबारा से किया, यू विल लूज बलोचिस्तान। ये एक वार्निंग नहीं थी, एक प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी थी, और आज वो भविष्यवाणी सच हुई। बलोचिस्तान आग में झुलस रहा है और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेबैक का टाइम आ गया है। पाकिस्तान इज ऑन फियर, फायर एंड फियर ऑल्सो। क्यों बोल रहा हूँ, ये देखिए एक वीडियो दिखाता हूँ। ये है पाकिस्तान की आर्मी बलोचियों के सामने सरेंडर कर रही है, हथियार गिरवा दिए हैं। ये बुरा जो ढेर दिख रहा है आपको बलोचियों के सामने, ये इनकी पाकिस्तान के हथियार हैं आर्मी के। 50 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे सरेंडर कर दिया, चौकियाँ छोड़ दी हैं। एक तो पहले ही लोग कम थे, और ये देखिए बलोचियों ने पूरा एरिया कब्जे में कर लिया है जहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी थी। एक एक कर एक एक डिस्ट्रिक्ट इनके हाथ से निकलता जा रहा है। ये जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, ये कलात डिस्ट्रिक्ट की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एरिया है बलूचिस्तान में, जो अब बलोचियों के हाथ में आ गया है। पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। लंबी वीडियो है, इनकी जितनी मर्जी दिखा दें उतनी कम है। भाई जो ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स हैं बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, उन्होंने कलात डिस्ट्रिक्ट को टेक ओवर किया और वो एक एक सिटी बाय सिटी ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं। और पाकिस्तान की आर्मी, वैसे मुझे नापाक आर्मी बोलना चाहिए, दे आर रनिंग लाइक चूहों की तरह भाग रहे हैं। इतने घबराए हुए हैं कि वहाँ पर उन्होंने कपड़े भी उतरवा लिए, इनके सारा जितना भी सामान था वो ले लिया, हथियार गिरवा दिए, और इन्होंने बोला पाकिस्तान की आर्मी ने, माई बाप जान छोड़ दो, जो लेना ले लो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे, मेरे फेलो सनातनियों से, क्या जो ये हो रहा है बलूचिस्तान में, ये कोइंसिडेंस है या मास्टर स्ट्रोक है इंडियन इंटेलिजेंस का? भाई आप देखिए 1947 से लेकर अब तक क्या हुआ कि जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था, बलूचिस्तान का जो रूलर है खान ऑफ कलात, वो चाहता था कि भारत के साथ वो जुड़े। ही डिड नॉट वांट टू गो विद पाकिस्तान। यस, यू हर्ड दैट राइट, ही डिड नॉट वांट पाकिस्तान एज देयर रूलर्स, ही वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ भारत। लेकिन हमारे नेहरू जी यूजुअल पीस लविंग कन्फ्यूजन कहते नहीं, आपको पाकिस्तान के साथ जाना है, क्योंकि अगर आप भारत के साथ आ गए तो भारत तो पूरा पावरफुल हो जाएगा। हम जो है भारत पाकिस्तान को घेर लेगा, हमें तो भारत को पाकिस्तान से घिरवाना है। तो इस मोहम्मद नेहरू ने मना कर दिया बलोचियों को। ये धोखा दिया कांग्रेस की सरकार ने बलोचियों के साथ। जिन्ना ने क्या किया, उसने वहाँ पर अपनी फ़ौज भेजी, वैसे ही जैसे उन्होंने कश्मीर में भेजी थी, और बलूचिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया और पूरे एरिया को इन्होंने कब्जे में ले लिया, जैसे कि एक कोई गुंडा हो और दूसरे की ज़मीन के ऊपर हड़प ले। दैट वॉज वन मिस्टेक, जिसके कारण पिछले 75 सालों में वहाँ पर खून खराबा हो रहा है, और आज हिस्ट्री सर्कल बैक कर रही है दोबारा से। रियल गेम है बलूचिस्तान में, और वहाँ पर मोदी जी ने और अजीत डोभाल ने पहले बोल दिया था कि वहाँ पर हमारे लिए इतना आसान है इनको वहाँ पर फ्रीडम दिलवानी। वहाँ पर रिवोल्ट हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर हमारा युद्ध होगा, युद्ध तो बलूचिस्तान में शुरू हो गया है, और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने भी अपने फाइटर प्लेन्स को बलूचिस्तान में भेज दिया। बॉर्डर के ऊपर नहीं है पाकिस्तान, भारत के बॉर्डर के ऊपर नहीं है, बलूचिस्तान में है, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड वन थिंग, युद्ध मोदी जी दिखा रहे हैं कि यहाँ होगा, खेल बलूचिस्तान में शुरू हो गया है। दोस्तों जो बलोची हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलोच के, वो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं, दे आर जस्ट स्टॉर्मिंग सिटी बाय सिटी, वो कब्जे में लेते जा रहे हैं। वो एक जगह थी वहाँ पर, मैंने अभी जो सुना है मंगोचर, उन्होंने वहाँ पर अपना जो झंडा है वो फैला दिया है। उन्होंने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को अपने कब्जे में कर लिया। जो आर्मी है उसके जो वेपन्स हैं चोरी कर लिए। चोरी मतलब कि
कैंटोनमेंट में गए, सारे हथियार उठा के ले गए हैं और जहाँ जहाँ पर वो जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करवा रहे हैं। और ये तो आपको मालूम है सरेंडर करने वाली फ़ौज है। एंड गैस व्हाट, वो हर चीज़ को वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पे डाल भी रहे हैं। जैसे एक मॉडर्न रेवोल्यूशनरीज होते हैं, गन्स हैं उनके पास, सैटेलाइट फ़ोन्स हैं और वीडियो कैमरास भी हैं, जो वो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी भाग रही है। और इसी को देखकर पाकिस्तान भी और चाइना भी दोनों घबराए हुए हैं कि यार हम तो सोच रहे थे कि युद्ध होगा, इधर मोदी जी दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। भाई पाकिस्तान की आर्मी रिट्रीट कर रही है, उनकी जो जिसको ना नाक क्रश्ड है, कंट्रोल हाथ से चला गया और चाइना घबराया हुआ है क्योंकि बलूचिस्तान में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना की है। और BLA जो बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने टारगेट किया एक ही चीज़ को, भाई ये छोटे मोटी मक्खियों को मारने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीक पैक के ऊपर अटैक करो। यानी कि बिलियंस ऑफ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स जो वहाँ पर हैं वो हवा में यानी कि आग की उसमें लपटों में लुप्त हो गई हैं। हाईवेज़ को बलोचियों ने ब्लास्ट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को रूइन कर दिया है। और शी जिनपिंग आज रिग्रेट कर रहे होंगे कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमने ट्रस्ट किया क्यों। और भाई तुम्हें अकल जाके अब 10 सालों के बाद आई है, अमेरिका को 20 सालों के बाद आई थी कि पाकिस्तान आपको 10 साल आपकी ठोकता रहा और आपको आज आकर अकल आई है कि मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करी क्यों। जब सुमित जैन आपको बता रहा था शी जिनपिंग को, ओ भैया ससुर जी मत करो, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं थे। आपको लगता कि जवाई की बात सुनता कौन है। आज इनको समझ आया कि भाई वी वर राइट। अब भारत का इनविजिबल हैंड, ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों, युद्ध नहीं है, ये युद्ध से भी परे है। अगर पाकिस्तान हमारे यहाँ पर ये कुछ करवा सकता है तो वाई नॉट अस डूइंग इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम करवा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ हमें क्यों नहीं करना चाहिए। ये है शेडो वॉर, आपने किया हमने भी कर दिया। अब पाकिस्तान ने एक इंफॉर्मेशन दिया है कि ऑलमोस्ट 140 नए इन्होंने लश्कर के जो हैं लोग वो हमारे कश्मीर में भेजे हैं हमें तंग करने के लिए, यानी कि एक और अटैक होने की आशंका है पहलगाम की तरह। और हमारे बेवकूफ़ हिंदू वो दोबारा से वहाँ पहुँच गए हैं, कलमा सीखते हैं वहाँ जाकर, ताकि अगर कोई पूछेगा कलमा पढ़ो तो कलमा पढ़ देंगे। इतने बेवकूफ़ हिंदू हैं और इनको मारने के लिए ऑलरेडी लोगों ने आना शुरू कर दिया। अमरनाथ यात्रा के ऊपर भी अटैक होने की आशंका है, यानी कि हम चाहते हैं कि वो एक और गलती करें। कोई बात नहीं, कोलेटरल डैमेज हमारा भी होगा, लेकिन हम जो इनका डैमेज करेंगे ये भी याद रखेंगे। ऑलरेडी बलोचों ने काम करना शुरू कर दिया है। दुनिया को लगता है कि भारत कुछ कर नहीं रहा, हमारे हिंदू जो हैं उनको भी लगता है कि मोदी जी तो कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ और कहीं और हो रहा है? भाई हमने जो अपनी स्ट्रेटजी है हमने एक्टिवेट कर दी और ये आई है सीधा अजीत डोभाल के दिमाग से। आपको युद्ध जीतना है बिना लड़े, बिना अपने एक भी फौजी का नुकसान हुए। आपको अपने दुश्मन को ख़त्म करना है तो दुश्मन को ख़त्म करने के लिए आप देश के अंदर से कीजिए। आप पाकिस्तान को कोलैप्स कराइए और वहाँ पे जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको एनकरेज करिए। यही अजीत डोभाल का काम भी है। उन्होंने पहले कहा था यहाँ पर शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है, पश्तून्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बलोचों की अपराइजिंग है। एंड डोंट फॉरगेट तालिबान, वो भी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इनकी वाट लगा के बैठे हुए हैं। इवन जो ईरान है वो भी चाहता है कि कुछ हिस्सा बलोचिस्तान का वो हड़प ले, क्योंकि वहाँ पर भी जो बलोच का एरिया है वो ब्रिटिश जाने से पहले कुछ एरिया ईरान को भी दे गए थे। नाउ पाकिस्तान के अंदर शियाज मारे जाते हैं और ईरान को बड़ा गुस्सा है क्योंकि ईरान खुद एक शिया कंट्री है। तेहरान ने हिंट भी किया कि अगर आपने शिया कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं किया तो आपके साथ बॉर्डर के ऊपर हम पीस की ट्रीटी साइन नहीं करेंगे। यानी कि पाकिस्तान को हमने बड़े ब्यूटीफुली सराउंड कर लिया है। ईस्ट में हम हैं, वेस्ट में अफ़गानिस्तान और तालिबान है और अंदर बलोच लिबरेशन और टीटीपी है। यानी कि भारत की प्रिपरेशन है बिल्कुल सटल बट बहुत ही क्लियर। पाकिस्तान जल रहा है और व्हाट इज़ भारत डूइंग? भाई हमने तो एक ही काम किया, जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर बोल दिया आपकी छुट्टियाँ कैंसिल, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। जहाँ पर हथियार बनते हैं उन सारी फैक्ट्रियों में हमने छुट्टियाँ कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि भारत प्रिपेयर कर रहा है फुल स्केल वॉर के लिए नहीं दोस्तों, छोटे छोटे वॉर हम करते रहेंगे, प्रिसीशन ऑपरेशंस करते रहेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स करते रहेंगे और एक ऐसा क्योस कराएंगे भारत पाकिस्तान में
याद रखेंगे। अब एक बलोचियों को भी तो हथियार चाहिए, उनको बॉम्ब चाहिए और जो होते हैं ये रॉकेट लॉन्चर चाहिए। अब हमारी फैक्ट्रियाँ नहीं बनाएंगी तो कैसे पहुँचेंगे उन गरीब लोगों के पास? वो फ्रीडम फाइटर है वो। तो हमने भी एक डॉक्ट्राइन को क्रिएट कर लिया। बॉर्डर को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर उन तक पहुंच जाएगा। हम क्यों बॉर्डर क्रॉस करें, हम नया बॉर्डर ही खींच देंगे। और इसी को बोलते हैं डोवाल डॉक्ट्राइन इन एक्शन। डोवाल जी ने पहले भी बोला था एक बार कि यू डू नॉट फाइट टेररिज्म ऑन द बॉर्डर, यू हैव टू डिस्ट्रॉय इट एट इट्स रूट इनसाइड द एनिमी लाइन्स। ये डोवाल जी के वर्ड्स थे और यही एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। हमारा कोई भी इंडियन आर्मी का आदमी पाकिस्तान की गंदी धरती के ऊपर पैर नहीं रख रहा। हम कहते हैं कि हमारे आर्मी के लोगों के जो पैर हैं उनकी गंदी मिट्टी से गंदे भी ना हो, और उनका जो एनिमी का जो एक एक जगह है वो ऑलरेडी कहाँ पर ही है। अभी तो हमारी आर्मी पहुंची नहीं है और उनके टांगे देखिए कहाँ पे टांग रही हैं, क्योंकि इंसानों की टांगे कांपती हैं, सूअरों की कहाँ पे टांगती हैं, ये लोग बोलते हैं। अब ग्रैंड फिनाले, नया भारत नया रोल। दोस्तों, ना तो ये 1947 का भारत है, ना ये 2004 का मनमोहन सिंह का भारत है। 26/11 हो गया, चुप करके देखिए जी हमारे ऊपर अटैक कर दिया। इस तरह की लैंग्वेज बोलने वाले हमारे प्रधानमंत्री नहीं हैं। ये भारत है 2025 का। हम बाहर से शांत दिखते हैं, अंदर से उतने ही घातक हैं। यानी कि कृष्ण जी के एक हाथ में मोर पंख था तो दूसरे चक्कर में सुदर्शन चक्र भी था। मोर पंख हमने बहुत देर उठा लिया, अब सुदर्शन चक्र चलेगा और चक्कर भी चल रहा है उन्हीं के घर में। दोस्तों, हम शांति का हाथ बढ़ाते हैं दोस्तों के लिए, और दुश्मनों के लिए ऐसी आग उगलते हैं कि ये याद रखेंगे। हम कोई मिसाइल्स को लॉन्च नहीं कर रहे, वी आर लॉन्चिंग अ साइकोलॉजिकल वॉर ऑन पाकिस्तान। हम कोई लैंड उनकी क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन उनकी जो मेंटल चेन है उसको ब्रेक कर रहे हैं, जिसको ये बोलते हैं पाकिस्तानियत। वही जड़ से ख़त्म करने का टाइम आ गया। अब तो वहाँ के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि यार भारत की आर्मी आएगी तो हमारे आर्मी को ठोकेगी और हमें फ्रीडम मिलेगी। दोस्तों, ये है बिगेस्ट चेन मेंटालिटी, और ये साइकोलॉजिकल वॉर मोदी जी और डोवाल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कैसे जीता जाता है। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, ये इसका जो भारत के दिमाग में है, इस आइडिया को ख़त्म करना है। एंड वेल गेस व्हाट, इनका जो आइडिया है पाकिस्तान बनाने का फेल हो रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कि वॉर होगा, बिकॉज इनका अपने कंट्री में एक तो इन्होंने बलोचियों को दबा के रखा। बेचारे गरीब लोग, उनके साथ जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसलिए फ्रीडम फाइटर्स को तो सपोर्ट करना चाहिए। ऊपर से करप्शन है, ये इनकी अपनी करतूतें हैं जिसके कारण आज पाकिस्तान का ये हाल है कि इनके अपने लोग पाकिस्तान के इनकी आर्मी के ऊपर थूकते हैं, और जब ये सरेंडर करते हैं इनके यहाँ पर भंगड़े डाले जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। भारत में तो इतना कुछ हो नहीं रहा जितना पाकिस्तान में लोग भंगड़े डाल रहे हैं कि हमारी आर्मी सरेंडर कर गई। दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये है नया भारत, ये राइज कर रहा है, और हमने अब रूल्स को सेट करना हमने शुरू कर दिया। और आर्मी जो है इसकी पाकिस्तान की आर्मी, वो आज इतने ज़्यादा जिसको बोलते हैं फियर में है। और यही अल्टीमेट विक्ट्री है कि जब आपका दुश्मन आपसे डरने लग जाए, इसी को बोलता हूँ नया भारत। हम सॉफ्टली बोलते हैं, लेकिन जो हमारी छुरी है वो इतनी तेज़ है दोनों तरफ कि जो दुश्मन है वो कांपते हैं। और अजीत डोवाल का नाम सुनते ही इनकी पैंटें गीली होनी शुरू हो जाती हैं। आई डोंट नो व्हाई। आपको याद होगा या पता हो तो मुझे कमेंट्स में डाल देना। दोस्तों, भारत राम और कृष्ण दोनों के लिए जाना जाता है, लेकिन हम परशुराम के लिए भी जाने जाते हैं, जो अपने दुश्मनों को बोलने से पहले ख़त्म करें। और पाकिस्तान का टाइम अप हो गया है। बलूचिस्तान के अंदर जो राइजिंग हो रही है आज की डेट में, हमने एक ही काम किया, सारी पाकिस्तान की आर्मी को अपने बॉर्डर के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। बलूचिस्तान में जो आर्मी है उनका जैसे ही वहाँ पर नंबर्स कम हुए, बलूचियों ने सर उठाना शुरू कर दिया। इतना पैसा कहाँ से आ गया इनके पास, इतने हथियार कहाँ से आ गए, इतनी इंटेलिजेंस कहाँ से आ गई कि कौन सी चौकी में कितने लोग हैं पाकिस्तान आर्मी के, और वहाँ पर जाकर इमीडिएटली हम कैसे टेक ओवर कर सकते हैं। ये सब कुछ बलोचियों के पास ओवरनाइट कैसे आ गया, मुझे समझ नहीं आती। आपको अगर समझ आ रही हो तो मुझे बता देना, क्योंकि थोड़ी सी मेरी समझ इन चीज़ों में थोड़ी सी कम है। दोस्तों, जो हिस्ट्री में हमारे मोहम्मद नेहरू एंड मोहम्मद गांधी, इन दोनों ने जो गलतियां करी थी
गलतियां नहीं थी, जानबूझकर किया था, उसको सही करने का वक्त आ गया है। इसके लिए पेशेंस चाहिए एंड पेशेंस के साथ गवर्नमेंट के साथ हमें कंधे से कंधा जला मिलाकर हमें चलना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं कि बलोचिस्तान में हो गया, सरेंडर कर दिया, अजीत वाल जी ने जो कहा था वो पूरा हो रहा है, हमारी मीडिया कवर नहीं करेगी। वो सिर्फ कैमरा लेकर जिस मोहम्मद नैनीताल में 76 साल के बुढ़े ने 12 साल का रेप किया लड़की का, उसके घर में जा रहे हैं कि देखिए आपके साथ जो आपका घर तोड़ने का जो अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, आपको कैसा लग रहा है। उस लड़की के पास नहीं गया हमारा मीडिया जो 12 साल की थी जिसका रेप हुआ, उस 76 साल के बुढ़े के पास चले गए और वो पता लगा है कि वो 76 साल का बुढ़ा वो एक मिस्त्री का या ऐसे कोई काम करता था और जज साहब के घर में उन्होंने काम किया था और जज के पास उसने अपील लगाई हाई कोर्ट में। तो जज साहब ने नैनीताल की पुलिस को बोला है आप इस बुढ़े से 76 साल के रेपिस्ट से माफ़ी मांगिए। ये है भारत का इंजाम। यानी कि अब दुश्मन को तो ढेर कर सकते हैं, हमारे देश में जो दुश्मन है इनको कब कैसे ढेर करेंगे, इसका भी वक्त आएगा। अभी इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। इसलिए हमारा जो मीडिया है बिका हुआ मीडिया, हमारा कोर्ट्स बिके हुए दल्ले छक्के हैं ये लोग, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इनसे बचिए और इनका मुंह काला करते रहिए हर रोज़, क्योंकि ये जब तक इनका मुंह काला नहीं होगा ये हटने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान की आर्मी का मुंह काला कर दिया, अब वक्त है अपने देश में बैठे हुए पाकिस्तानियों का मुंह काला करने का। थैंक यू। जय सिया राम।